मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक एटम की। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा होता है। साथ साथ क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो कुछ एटम्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, अपने आप से पहले से। तो मटेरियल्स को हम तीन कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन करते हैं: पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, अगर इन पे इससे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो सेम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो क्या होता है, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इनमें आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो मैग्नेटाइजेशन होता है, स्मॉल एक्सटेंट तक होता है। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, इनमें मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, इनमें मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में होता है, बट पर हाई क्वांटिटी में होता है। अब ऐसा होता क्यों है, वही अभी जो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट की बात की एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन के स्पिन और इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, उसकी वजह से कुछ में ये ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है। कुछ में ये कम क्वांटिटी में होता है, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो ये कम इंटेंसिटी में मैग्नेटाइजेशन होता है। और कुछ में ये बिल्कुल भी नहीं होता, जीरो एक्सटेंट में होता है, जैसे डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो इनमें क्या होता है, लेंज लॉ की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। तो हम मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन करते हैं I = m/v से। एक परमानेंट मैग्नेट की बात कर लेते हैं। 2ml मैग्नेटिक मोमेंट को लिख लेंगे, वॉल्यूम को 2al लिख लेंगे, m/a हो जाएगा। फिर हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, B/μ0 - I से। अगर आप इसको B निकालना चाहते हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो I इधर ले जाओ और μ0 पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। परमिएबिलिटी, फिर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, I = मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए स्मॉल होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लार्ज होती है और डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव होती है, ठीक है। रीजन वही है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल होता है तो मैग्नेटाइजेशन भी कम होता है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन लार्ज एक्सटेंट में होता है। ऐसा क्यों होता है, इनकी पहले से ही प्रोपेंसिटी होती है कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगाओगे, इनमें डोमेन्स पहले से फॉर्म्ड होते हैं, तो कई बार ये अलाइंड होते हैं। तो ये इनमें जैसे परमानेंट मैग्नेट, इनमें है ना मैग्नेटाइजेशन पहले से ही होता है बिना एक्सटर्नल फील्ड के, और एक्सटर्नल फील्ड लगा दोगे तो मैग्नेटाइजेशन हाई क्वांटिटी में हो जाता है। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव होती है ये वैल्यू। परमिएबिलिटी होती है μ0 वॉल्यूम वैक्यूम के लिए। अगर इसको अरेंज करेंगे, B = इस तरीके से लिख लेंगे और इसको म्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगी परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब वही अगर वैक्यूम के लिए लिखोगे, तो अगर इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को 0 कर दोगे तो वही वैक्यूम के लिए परमिएबिलिटी आ जाएगी। और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, ऑफ द मीडियम, μ/μ0। अब हिस्टेरिसिस हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। अगर पहले I और H 0 है, मैग्नेटाइजेशन भी 0 है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी 0 है, और मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू की, तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होना शुरू होगा। उसके बाद अगर मैं अचानक से मैग्नेटिक इंटेंसिटी को 0 कर दूं, फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रहेगा। इसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर इसके बाद भी अगर मुझे इसका मैग्नेटाइजेशन 0 करना है, तो मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो जितनी अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी इसका मैग्नेटाइजेशन 0 करने के लिए, यानी I 0 करने के लिए, उसे हम बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स।